हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है जुलाई 24 का करंट अफेयर, जिसको हम तैयार कर रहे हैं किसके लिए। 25 26 में जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उन सब के अंदर ये आपका काम आने वाला है। टॉपिक है पर्सन इन न्यूज़, जो भी पर्सन्स इंपॉर्टेंट, जो कोई पर्सनैलिटी है जो न्यूज़ में रही है, और साथ ही साथ में कुछ बुक्स और उनके ऑथर्स इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, कपिल देव जो हैं, इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट चार्ज लिया है किसका। तो यहाँ पे बोलता है पीजीटीआई का। सो पीजीटीआई दैट इज़ आपका प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का ये क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं कौन, कपिल देव। कपिल देव जो कि 1983 में मेंस क्रिकेट के कैप्टन थे, वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम इंडिया ने पहली बार, है ना। और उनका निकनेम क्या है, दैट इज़ आपका हरियाणा हरिकेन। बस ये कपिल देव के बारे में आपको याद रखना है कि ये अभी प्रेसिडेंट बने हैं किसके, दैट इज़ बीजी पीजीटीआई। ओके, नेक्स्ट। के स्टारमर अभी नए 58th जो हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। तो कौन बने हैं, के स्टारमर। यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है पिक्चर, ये है के स्टारमर का। ये बने हैं यूके के नए प्रधानमंत्री। तो इनका नाम भी याद रखना, कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी ये मतलब ये वाला पार्ट होता है। तो जल्दी से आप पिक्चर लगा रखें तो फोटो को जो है ध्यान से देखो, अपने दिमाग में फ्रेम बना दो और नाम के साथ डन। हेमंत सोरेन जो हैं अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, झारखंड के। थर्ड टाइम जो है झारखंड के ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, झारखंड की अगर बात करें तो इसको लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है बेटा। झारखंड जो है ये 2002 के अंदर तीन अलग अलग जब स्टेट बने थे तो उसमें एक झारखंड बना था बिहार से अलग होके। कमेंट बॉक्स में बताना दो और कौन से स्टेट बने थे, किन स्टेट से अलग होके। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनिया कोस्टा ये हैं, एंटोनिया कोस्टा। एंटोनिया कोस्टा जो कि कहाँ के थे, पोर्चुगीज़ के प्रधान प्राइम मिनिस्टर थे। ये अभी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन काउंसिल जो कि आपका है यूरोपियन यूनियन, आपने पढ़ा होगा ना। तो 27 जो मेंबर जो कंट्रीज़ हैं तो उनका जो एक ग्रुप है वो है यूरोपियन काउंसिल, उसके ये प्रेसिडेंट बने हैं एंटोनियो कोस्टा। याद रखना कहाँ के हैं एंटोनियो कोस्टा। टर्म जो है 2.5 साल रहता है प्रेसिडेंट का काउंसिल के अंदर। ठीक है, और काउंसिल जो है एक परमानेंट बॉडी है जो कि 2009 में बनी थी अंडर ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंदर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट 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 दिस वन इज नेक्स्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ईरान के नए बने हैं, क्या नाम है, मसूद क्या नाम है इसका, पेजे पेजेश्कियान, पेजेश्कियान। तो पेजेश्कियान कुछ ऐसा प्रोनाउंस हो रहा है, क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। तो मसूद पेजेश्कियान जो हैं ये ईरान के बेटा नए बने हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं, 69 ईयर ओल्ड हैं ये। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद रख लो, शक्ल देख लो कौन है। ठीक है, ताकि याद पिक्चर आ जाए दिमाग में। पर ईरान के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ईरान जिसको पर्शिया पहले कहा जाता था, एक इस्लामिक कंट्री है। शिया पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा रहती है, सुन्नी और शिया में शिया पॉपुलेशन ज़्यादा, इसलिए सऊदी और इसका कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है हमेशा, है ना। वहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन है या शिया ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें बॉर्डर की और इसका फिज़िकल जोग्राफ़ी की, तो फिज़िकल जोग्राफ़ी में इंपॉर्टेंट दो माउंटेन रेंज हैं ईरान के अंदर, एक है एल्ब्रूस और एक है ज़ेगरस। ठीक है, तो ये याद रखना। दस्त ए लूट करके यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, दस्त ए काविर, दस्त ए लूट, ये इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स है ईरान के। ईरान को सराउंड करती हैं कौन कौन सी कंट्रीज़, और सी इम्पॉर्टेंट तो वो देख लेते हैं। ईरान के सदर्न पार्ट में है पर्शियन गल्फ, और साउथ ईस्ट और सदर्न पार्ट में ही है हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नदर्न पार्ट में आप चले जाओगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो यहाँ पे कैस्पियन सी इसके साथ टच होता है ईरान के साथ। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें कौन कौन सी बॉर्डर बनाती है ईरान के साथ, तो फ्रॉम हम क्लॉकवाइज अगर देखें तो टॉप कैस्पियन सी के बाद आता है तुर्कमेनिस्तान, आफ्टर तुर्कमेनिस्तान है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ नीचे आता है पाकिस्तान। फिर आप जाओगे तो यहाँ पे तो ये ओशन और गल्फ
आ रहा है दोनों। देन वेस्ट में जो है वो टच होता है कंट्री इराक। इराक के बाद लगता है टर्की। टर्की के बाद एक कंट्री यहाँ आता है आर्मेनिया। आर्मेनिया के बाद आता है अजरबैजान। ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है अजरबैजान, और आर्मेनिया इज़ क्रिश्चियन डोमिनेटिंग कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 7 देश जो हैं वो सराउंड करते हैं किसको, ईरान को। ये आपको पता होना चाहिए ईरान के बारे में। ओके, सो एक बुक जिसका नाम है कारगिल वॉर दी टर्निंग पॉइंट। तो कारगिल वॉर दी टर्निंग पॉइंट जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, बुक कारगिल वॉर दी टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये किसने लिखा है, तो ऑथर जो हैं वो आपके हैं लेट कर्नल M.B. रविंद्रनाथ। तो M.B. रविंद्रनाथ जो हैं, जो कि एक वीर चक्र अवॉर्डी थे। ठीक है, तो उन्होंने ये किताब को लिखा है, अभी अभी रिसेंट इसको जो है लॉन्च किया गया है। किताब का नाम याद रखना, कारगिल वॉर दी टर्निंग पॉइंट। किसने लिखा है, कर्नल M.B. रविंद्रनाथ ने लिखा है। ओके, जो कि ऑपरेशन विजय जो हुआ था कारगिल युद्ध के अंदर 1919 में, उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, अभी ये वॉर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट यस एक अवार्ड जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है बेटा किसको, जो HCL पता होगा टेक कंपनी है, HCL टेक कंपनी के जो चेयरमैन हैं रोशनी नदार मल्होत्रा। तो इन रोशनी नदार मल्होत्रा को मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको बोलते हैं नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर। तो नाइट ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर ये मिला है किसको, रोशनी नदार मल्होत्रा को। ठीक है, HCL की चेयरमैन है ये, ऐसे भी याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बने हैं गितानास नौसेदा भी बोलते हैं। तो गितानस नौसेदा जो है, गिटानस नौसेदा, ये बने हैं कहाँ के नए प्रेसिडेंट, दैट इज़ लिथुआनिया। लिथुआनिया को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बाल्टिक कंट्री है ये। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये तीनों जो हैं बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, लिथुआनिया का अगर आप बॉर्डर देखोगे तो किसके साथ लग रहा है ज़्यादा, बेलारूस के साथ लग रहा है, पोलैंड के साथ लग रहा है। ठीक है, और इधर बाल्टिक सी है और रशिया का कुछ टेरिटरी है छोटा सा। तो ये पोलैंड और बेलारूस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, रशिया का एक टेरिटरी है, इसके साथ भी करता है। रशिया को ईस्ट साइड से नहीं करता है, वेस्टर्न साइड से ये शेयर करता है इसके साथ, है ना, बाल्टिक सी की तरफ को। तो एक लैंडलॉक कंट्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाल्टिक सी के साथ जो है ये कनेक्ट है फ्रॉम वेस्ट। इसके साथ नदर्न पार्ट में एक कंट्री है, दैट इज़ आपका लातविया और एस्टोनिया दोनों ही जो है रशिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, और सदर्न साइड को बेलारूस। ओके, इस तरह से आपको मैप को एक बार देख लेना है ज्योग्राफी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यू इंडियन एम्बेसडर टू USA कौन है जी, विनय क्वात्रा। तो विनय क्वात्रा जो है नए एम्बेसडर USA के लिए हैं इंडिया के। तो ये बस इस तरह से याद रखना, विनय क्वात्रा। नेक्स्ट अभी अभी आप देखोगे न्यूज़ में है आपका क्या, गगन जो नारंग है, इन्होंने रिप्लेस करा है मैरी कॉम को एज इंडिया शेफ डी मिशन। व्हाट इज़ दिस, तो यहाँ पे ये बोलता है कि शेफ डे मिशन जो होता है ये फ्रेंच एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेड ऑफ द मिशन। तो मतलब जो हमारा टीम गया था तो उस टाइम पहले है ना 24 जुलाई में कहाँ, फ्रांस में ओलंपिक्स के अंदर, फ्रेंच ओलंपिक में। तो उस टाइम उस पूरे टीम का, उस पूरे ग्रुप का जो हेड बने थे वो है ना, उसको बोलते हैं शेफ डे मिशन। तो शेफ डे मिशन कौन बने थे, गगन नारंग। तो याद रखना गगन नारंग जो है शेफ डे मिशन थे, है ना, ओलंपिक्स के लिए। नेक्स्ट यारोस्लावा माहुचिकी माहुचिक, आप देख लेना कैसा नाम है। ठीक है, यूक्रेन के अंदर मतलब इस तरह का ये नाम है। तो यारोस्लावा माहुचिक, तो ये जो है यारोस्लावा, इन शॉर्ट यारोस्लावा याद रखो बेटा, इसने अभी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है कौन सा, हाई जंप का। तो ये है यारोस्लावा, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया 2.10 मीटर का हाई जंप जो है लगाया इन्होंने। कहाँ की है ये, यूक्रेन की है, बस इतना से याद रख लेना। ठीक है, यारोस्लावा। ओके, नेक्स्ट सिद्धार्था मोहंती। सिद्धार्था मोहंती जो हैं ये फिर से डेजिग्नेट किए गए हैं आपके LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। तो याद रखना LIC
के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? सिद्धार्था मोहंती। ठीक है, ये फिर से बने हैं, पहले भी यही थे सिद्धार्था मोहंती। अगर बात करें एलआईसी की, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1956 के टाइम पीरियड में। इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, कौन सा? एलआईसी। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था इस टाइम पे 1956 में, इसके अंदर ये एस्टेब्लिश। हेडक्वार्टर एलआईसी का कहाँ है? मुंबई के अंदर। ओके, नेक्स्ट, यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं ये पहले बने थे बेटा, कौन? मनोज सोनी। लेकिन मनोज सोनी के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर से अब जो नई चेयरमैन बनी है यूपीएससी की, तो वो है हमारे पास मिस प्रीति सुदान। तो याद रखना, प्रीति सुदान जो है ये अब बनी है यूपीएससी की नई चेयरमैन। ठीक है, और यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में और यूपीएससी के बारे में अगर आप देखोगे तो पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखना पड़ेगा। पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आर्टिकल आते हैं भाग 14 के अंदर, जिसके अंदर 315 के अंदर आर्टिकल जो बोलता है वो बोलता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर अपॉइंटमेंट के लिए और स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। ये आर्टिकल 315 बोलता है। 16 के अंदर आप देखोगे अपॉइंटमेंट की चेयरमैन होना चाहिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का और उसके कुछ मेंबर्स होने चाहिए और उनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। ये है हमारे पास यूपीएससी के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट आर्टिकल 316 के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट एक बुक फिर से न्यूज़ में था जिसका नाम था लीडरशिप लेगेसी। यस, लीडरशिप लेगेसी जो है ये एक बुक लिखा गया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है, पावर विद लीडरशिप, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ किसका? दी नरेंद्र मोदी। किसने लिखा है? बाला सुब्रमण्यम ने। तो बाला सुब्रमण्यम का ये बुक है, तो याद रख लेना, पावर विद द लीडरशिप ऑफ लेगेसी किसके ऊपर है? नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, उनकी लीडरशिप के ऊपर है। किसने लिखा है? बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है कि अभी अभी कैप्टन जो है कौन? सुप्रीता। तो सुप्रीता जो है ये पहली वुमेन बनी है ऑफिसर जो डिप्लॉय किए गए हैं कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। तो दो तरह की चीज़ें हैं इसमें ध्यान देने वाली। सबसे पहले जो कैप्टन सुप्रीता है ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है कौन? जो कि आर्म्ड एयर डिफेंस की हैं। ठीक है, कॉर्पस ऑफ आर्म एयर डिफेंस की, जिनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पे। लेकिन इनसे भी पहले कैप्टन शिवा चौहान, तो शिवा चौहान जो हैं सुप्रीता से पहले, शिवा चौहान पहले ऑलरेडी जो है बच्चा सियाचिन पे डिप्लॉय किया गया था उनको। वो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी। अगर हम टोटलिटी की बात करें कि कोई भी फीमेल ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी आर्म्ड फोर्स की हो तो है शिवा चौहान। लेकिन अगर हम बात करें आर्मी एयर डिफेंस की, तो उसके अंदर फर्स्ट फीमेल जो ऑफिसर बनी है वो बनी है सुप्रीता। तो आर्मी एयर डिफेंस में सुप्रीता है, एयर जो डिफेंस में है वो सुप्रीता है। लेकिन नॉर्मल जो है फर्स्ट फीमेल जो ऑफिसर डिप्लॉय की गई थी सियाचिन में वो है आपका शिवा चौहान। ओके, तो ये दोनों फोटो हैं, ये है शिवा चौहान और ये है सुप्रीता। नेक्स्ट, अब हम सियाचिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ध्यान से इस मैप को देख लो, सियाचिन, और सॉरी इसको ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो, ओके, दिस वन इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो साल्टोरो रिज है। साल्टोरो रिज वेस्टर्न साइड में, और नॉर्थ नदर्न साइड सियाचिन के जो है वो है आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड को जाता है ये, दैट इज़ शाक्सगाम वैली। तो शाक्सगाम वैली जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में है सियाचिन के। वेस्टर्न साइड में है साल्टोरो रिज। ठीक है, साल्टोरो रिज के साथ ही बॉटम यहाँ पे आप देखोगे इंदिरा कोल पॉइंट जो है, इंदिरा कोल नदर्न मोस्ट पॉइंट जहाँ से राइज करता है सियाचिन ग्लेशियर, और यहीं से शुरू होता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, बेस कैंप है यहाँ पे इंडियन आर्मी का। ठीक है, इसी ग्लेशियर से दो जो है आपकी एक मेजर रिवर ट्रिब्यूटरी निकलती है इंडस की, जो है आपका नुब्रा रिवर, और यही वैली यहाँ पे बनाती है रिवर वैली, दैट इज़ नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली जो है लद्दाख के अंदर ये है, ये पूरा लद्दाख के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देखो साल्टोरो रिज के ऊपर। एक है आपका सियाला जो है पास, वो भी साल्टोरो रिज पे है। और आपका बेला फोंडला, आपने लड़ाइयाँ पढ़ी होगी कारगिल युद्ध में, है ना, बिला फोंडला पे यह युद्ध हो रहा है, सियाला पे युद्ध हो रहा है। तो ये बिला फोंडला जो है, ये बिला फोंडला भी एक पास है साल्टोरो रिज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दिस इज सियाचिन, और इसके पीछे जो है
चाइना को पाकिस्तान ने जो टेरिटरी दिया था वो है, और इसके ईस्ट साइड में है अक्साई चीन, ठीक है। LOC यहाँ पे लगता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ सॉरी सॉरी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जो है हमारा चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, बोल ठीक रहा हूँ, देख गलत रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ देखो बेटा, सियाचिन के बारे में इंपॉर्टेंट, कि सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया ने पूरी तरह से कंट्रोल में लाया था। ऑपरेशन मेघदूत एक हमने चलाया था 1984 के अंदर, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ये आया है इंडिया के कंट्रोल में फुल फ्लेज। देन सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे लोकेट है, काराकोरम रेंज के अंदर आता है। ये ट्रांस हिमालयन रेंज में काराकोरम नदन मोस्ट रेंज है, वहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर है। इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, दो नदन सदन पोल के बाद ये थर्ड पोल है, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, 75 किलोमीटर का ये लॉन्ग ग्लेशियर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा सियाचिन। फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो है वो आपका कहाँ है, तजिकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ग्लेशियर का नाम है दैट इज़ फेडचेंको। तो फेडचेंको ग्लेशियर तजिकिस्तान के अंदर नंबर 1 पे है। सेकेंड नंबर पे जो है 75 किलोमीटर लॉन्ग जो है सियाचिन ग्लेशियर, दैट्स इट। नीता अंबानी जो है इनको री इलेक्ट किया गया है, किसके लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर बनी है नीता अंबानी। सो दैट्स इट, ये था हमारा इंपॉर्टेंट जुलाई मंथ का कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, बाय।